एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत। मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं और किसान साथियों आपको बता दूँ कि देश के कई राज्यों पर जिस तरह से वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते बारिश की गतिविधियाँ हुई और साथ ही साथ ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की गई, तो किसानों के लिए खतरा ही था। लेकिन हाँ, ज़्यादा कोई बारिश की एक्टिविटी नहीं हुई और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो था वो पहाड़ी राज्यों पर ही दिखाई दिया ज़्यादातर और इसके अलावा कुछ मैदानी राज्य ऐसे थे जहाँ पर बारिश के साथ ओलावृष्टि रिकॉर्ड की गई। लेकिन हाँ, देश के एक बड़े हिस्से में बारिश नहीं हुई और मौसम जो है वो बादलों से घिरा ही रहा। ज़्यादातर इलाकों में तो हमने देखा कि बादलवाई बनी रही। लेकिन आगामी समय में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा, जो बारिश देगा। तो वो पश्चिमी विक्षोभ कब तक आएगा, उसके बाद अगला पश्चिमी विक्षोभ कब तक आएगा, तमाम जानकारी इस वीडियो में दूँगा। क्योंकि ल लगातार दोस्तों अब आप देख पाएँगे कि जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, वो देश के कई राज्यों पर बढ़ेगी और मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। ऐसे में मैं आपको बताऊँगा कि क्या कुछ संभावना है बारिश को लेकर। देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज की कि किस तरह से 27 फरवरी से देश के कई राज्यों पर बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। चूँकि 27 फरवरी से देश की पहाड़ी राज्यों पर एक ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसके चलते देश के मैदानी इलाकों पर भी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में बारिश आपको रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है 27 फरवरी को। और मध्य प्रदेश पर भी मौसम बदल जाएगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी जमकर बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। खासकर छत्तीसगढ़ के इलाकों की बात करूँ तो अधिकांश इलाकों में मौसम खराब हो सकता है, तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है ओलावृष्टि के साथ। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, खासकर अकोला, नागपुर और आसपास के इलाकों में। और मुंबई, महाराष्ट्र पर भी बादल आपको नजर आ सकते हैं। बाकी दक्षिण भारत में कोई ज़्यादा परिस्थितियाँ चेंज नहीं होगी और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के इलाकों में बादलवाई आपको नजर आएगी। पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम जो है लगभग आप देख पाएंगे कि बादलों से घिरा हुआ रहेगा। कुछ इलाकों में मौसम साफ भी होता हुआ आपको नजर आएगा। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो अधिकांश इलाकों में मौसम खराब रहेगा। उत्तराखंड में मध्यम से हल्की वर्षा के साथ ओलावृष्टि का जो दौर है वो देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी व मध्य भागों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि क्या कुछ संभावना है आगे 28 फरवरी को। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत की पहाड़ी राज्यों पर आया पश्चिमी विक्षोभ मध्य भारत को भी प्रभावित करेगा और ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ होगा, तो इसके चलते मध्य भारत के कई राज्य प्रभावित होते हुए आपको नजर आएंगे, जिसमें प्रमुख तौर पर बिहार, झारखंड, साथ ही साथ पूर्वांचल भारत के राज्यों पर और हाँ, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन इलाकों पर भी बारिश की जो गतिविधियां है वो काफ़ी तीव्र रहेगी। खासकर छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मौसम जो है खराब रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र पर भी मौसम खराब रहेगा और मध्य भागों में भी जो बारिश की गतिविधियां है वो देखने को मिलेगी। और इसी बीच 28 फरवरी को उम्मीद है कि दिल्ली पर भी बारिश होगी और दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर धूल भरी हवाएं चल सकती है, बादलों की गर्जना के साथ ओलावृष्टि भी कुछ इलाकों में रिकॉर्ड की जा सकती है। बाकी पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम बदला-सा रहेगा। गुजरात में फिलहाल मौसम के साफ रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। बाकी दक्षिण भारत में भी कुछ ज़्यादा मेजर चेंज 28 फरवरी को नहीं होगा। हालाँकि हल्की-फुल्की बूंदाबांदी जो है आपको तमिलनाडु के तटों पर नजर आ सकती है। 29 फरवरी की बात करते हैं। 29 फरवरी को आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ आया था वो अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अब धीरे-धीरे दाखिल होने लगेगा और 29 फरवरी को उम्मीद है कि मौसम जो खराब हो रहा था देश के राज्यों पर वो धीरे-धीरे साफ होने लगेगा, बादल छंटना शुरू हो जाएँगे। हालाँकि अभी भी पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मध्य भागों में और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है, हल्की से मध्यम बारिश। इसके अलावा बाकी देश में मौसम जो है साफ होने लगेगा। हालाँकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन इलाकों में बादलवाई आपको नज़र आ सकती है और गुजरात के भी कुछ इलाकों में बादलवाई आपको नज़र आ सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत में भी बादलवाई आपको नज़र आने की संभावना जो है नज़र आ रही है। बाकी दक्षिण भारत की बात की जाए तो मौसम जो है साफ रहेगा, बारिश या बादलवाई की संभावना जो हमें कम नज़र आ रही है। और उत्तर भारत की पहाड़ी राज्यों पर आप देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। और हाँ, ओलावृष्टि से इनकार नहीं किया जा सकता उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के इलाकों में। साथ ही साथ अब बात करते हैं एक मार्च 2024 की, चूँकि मार्च का महीना चलेगा और गर्मी का सितम देश के कई राज्यों में बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो मार्च में जब तापमान बढ़ेंगे तो देश के कई राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी रहेगा, तो बादलों की गर्जना, लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एंड हेवी रेन एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलेगी। तो अब उसी की उम्मीद है कि क्या कुछ संभावना रहती है। फिलहाल तो 1 मार्च को आप देख सकते हैं कि बारिश की जो गतिविधियाँ हैं हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के इलाकों पर रहेगी। साथ ही साथ बादलवाई की संभावना पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर नजर आ रही है। बाकी तो देश में मौसम साफ रहेगा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में। और हाँ, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में आपको बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। हालाँकि बादलवाई इन अधिकांश राज्यों पर बने रहने की संभावना हमें नजर आ रही है और दक्षिण भारत में भी कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं होगा। केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं 2 मार्च 2024 की, तो आप देख सकते हैं कि 2 मार्च को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा।
और दोस्तों उम्मीद तो यही है कि 2 मार्च से पहाड़ी राज्यों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। खासकर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में बॉर्डरवर्ती जो क्षेत्र है जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ इन इलाकों में जो बादलवाही है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। साथ ही साथ कुछ इलाकों में लाइटनिंग सहित थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश की गतिविधियाँ, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी होने की संभावना में नज़र आ रही है और तेज़ हवाएँ चल सकती है। ऐसे में खतरे की आशंका तो रहेगी, लेकिन हाँ, पश्चिमी विक्षोभ है तो ये तो एक्टिविटी तो रहेगी ही। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि दिल्ली पर भी उस समय बादल हो सकते हैं और पंजाब, हरियाणा में भी बादलवाही आने की संभावना में नज़र आ रही है। इसी बीच दोस्तों आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में मौसम ज़्यादा नहीं बदलेगा, बिहार, झारखंड या पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम में कोई ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। तो मार्च को अगर कहीं मौसम बदलाव हुआ नज़र आएगा तो वो तेलंगाना के इलाकों में, मध्य महाराष्ट्र में, दक्षिणी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्रों पर नज़र आ सकता है। चूँकि यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो होगी, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके प्रभाव के चलते बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर हो सकती है। बाकी दक्षिण भारत में मौसम जो है साफ़ ही रहेगा। अब आगे बात करते हैं क्या संभावना है 3 मार्च 2024। तो दोस्तों 3 मार्च का अगर वेदर फोरकास्टिंग हम देखें तो आप देख ही सकते हैं कि 3 मार्च को देश के मैदानी इलाकों में भी व्यापक वर्षा देने की संभावना में नज़र आ रही है। चूँकि मॉडल आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से बता रहे हैं कि देश के कई राज्यों में यानी कि अधिकांश राज्यों में मौसम जो है खराब हो जाएगा। उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। ओलावृष्टि, धूल भरी हवाएँ चलने की आशंका भी नज़र आ रही है। तो मार्च का ये पहला पश्चिमी विक्षोभ जो है ताकतवर होने जा रहा है और शुरुआती समय में भी काफ़ी भारी वर्षा होने की संभावना में नज़र आ रही है मार्च के महीने में। तो अब आप देख सकते हैं कि 3 मार्च को आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में भीषण वर्षा हो सकती है लाइटनिंग के साथ, थंडरस्टॉर्म के साथ। साथ ही साथ मौसम में एक बड़ा बदलाव पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर नज़र आएगा। दिल्ली के कई इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना में नज़र आ रही है और ओलावृष्टि से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दूँ कि भारी बारिश जो है वो कुछ समय के लिए होगी, लेकिन हाँ, काफ़ी तेज़ होगी और आपको बता दूँ कि राजस्थान के भी कई इलाकों में लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि की आशंका में नज़र आ रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश में मौसम बदल जाएगा। यानी कि ऑन एंड ऑफ अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तेज़ वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि से भी बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा गुजरात के भी अधिकांश इलाकों में बादलवाही रहेगी, मध्य महाराष्ट्र में बादलवाही रहेगी, मुंबई पर भी बादल आपको नज़र आ सकते हैं। बाकी दक्षिण भारत की बात की जाए तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, मेजर चेंज नहीं आएगा मौसम को लेकर और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। बाकी पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के बाकी राज्यों में मौसम में कोई ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और आपको बता दूँ कि सावधानी की आवश्यकता रहेगी 3 मार्च को, क्योंकि मौसम जो है काफ़ी बदल सकता है, कई राज्यों में खराब रहेगा। लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म, ओलावृष्टि की जो एक्टिविटी होगी, वो कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा सकती है। तो इस समय सावधानी की आवश्यकता रहेगी। मेरी अपील आपसे यही रहेगी कि सावधान रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपके पास हमारे वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।